हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखे कूलॉम्स लॉ एंड उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। देखो, सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ 1 कूलॉम चार्ज रखा है, यहाँ से 1 मीटर दूरी पे 1 कूलॉम चार्ज रखा है। ठीक है, 2 मीटर दूरी पे आपका 8 कूलॉम चार्ज रखा है, 3 मीटर दूरी पे आपका 27 कूलॉम चार्ज रखा है। इस तरह से ये लास्ट 10 चार्जेस रखे हुए हैं। ये आपका 1000 कूलॉम चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे 10 मीटर दूरी पे। कितनी मीटर दूरी पे? 10 मीटर दूरी पे। तो कितने चार्ज है? अप टू 10 चार्जेस गिवन है। लास्ट चार्ज की वैल्यू जो है 1000 कूलॉम है, राइट। 10वां चार्ज है। ठीक है, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, यहाँ ओरिजिन पे रखे हुए 1 कूलॉम पे फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन सीरीज का है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इस 1 कूलॉम पे फोर्स पूछा गया है। तो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि क्वेश्चन में किसी भी एक पे फोर्स पूछा जाएगा तो जितने भी रिमेनिंग चार्ज होंगे सबके सब फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये सब कैसे हैं? पॉजिटिव लाइट से। तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, सब फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो सभी फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो सभी फोर्सेस का एडिशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा? ठीक है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा हमारा कि Q1 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। इसकी वजह से 8 की वजह से क्या लगेगा कि 1 इंटू 8/2 का स्क्वायर। इसी तरह इसकी वजह से क्या लगेगा 1 इंटू 27/3 का स्क्वायर। इस तरह से 10 चार्जेस की वजह से लगेगा लास्ट में कि इंटू 1 इंटू 1000 कूलॉम अपॉन 10 का स्क्वायर। ये सीरीज है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है आपका 8 जो है 1 तो कूलॉम 1 का होना नहीं होना 8 ही हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये क्या हो गया हमारा 3 का क्यूब, ये क्या हो गया हमारा 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ की आपका बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ सीरीज में क्या आ जाएगा 2 की पावर क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 बच जाएगा। तो 1 + 2 प्लस यहाँ 3 एंड कितना 10, लास्ट में 10 की पावर क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर 10 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक है। ठीक है, तो इसका आपको सीरीज का रिजल्टेंट पता होगा, क्या होगा n 1 + 2 + 3 एंड n तक जो होता है वो होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2, इसका रिजल्टेंट आता है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आपकी 10 है। कितनी है? कब तक है? सीरीज कहाँ तक है? 10 तक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 है तो 10 इंटू 10 + 1 11/2 इंटू k चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 55k इज द आंसर। ठीक है, ये सीरीज का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वो समझ में आएगा। सेकंड सीरीज देखें, इसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, ये आपने लिख लिया होगा, रफ कर देते हैं, आगे देखें। अब इस क्वेश्चन में हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, यहाँ जो रख रहे हैं 8 की जगह हम क्या रख रहे हैं 16 कूलॉम चार्ज रख रहे हैं। क्या 16? ये आपका 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 81 कूलॉम चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 10,000 कूलॉम। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 10 मीटर पर ये चार्जेस इस तरह से प्लेस है। ठीक है, कितने सीरीज 10 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज ये है।
ठीक है। ईच एंड एवरी चार्जेस वो वापस वही लाइक चार्जेस है, तो इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स 1 की वजह से क्या होगा कि 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 16 की वजह से क्या होगा कि इंटू 1 इंटू 16 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 इंटू 81 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड की इंटू 1 इंटू 10,000 अपॉन 10 का स्क्वायर। इस तरह से सीरीज होगी। ठीक है, आपको पता है ये क्या सीरीज हो गया, 2 की पावर 4 क्या हो गया, 8 होता है 2 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा ये आपका 3 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ आपको ने k कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस 2 की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो ये किसकी सीरीज है, वहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड एन तक था सम, यहाँ स्क्वायर सीरीज है वहाँ। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 की सम की सीरीज थी, यहाँ पे स्क्वायर के सम की सीरीज है। तो इसका रिजल्ट आपको पता होगा, स्क्वायर की जब सीरीज होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसका सीरीज क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सम का सोल्यूशन होता है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, 10 चार्जेस की वजह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में k इंटू हमारा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 बाई 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये कितने से कितने कट गया आपका, 3 से 7 2 5। ठीक है, तो 35 इंटू 11। ठीक है, 35 इंटू 11 इंटू के आपका आंसर होगा, तो 5 5 3 और 38 385 के आपका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लें। ठीक है, ये आपके सीरीज के क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो कूलम्ब्स नंबर बेस काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कूलम्ब्स में न्यूमेरिकल्स हो गए, हम इसकी बात करते हैं अब मीडियम की वजह से और फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एक तो ठीक है, तो देख लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी तक हमने जो बात करी थी F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। Q1 Q2 आप क्या लेते हैं, मोड में लेते हैं। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मोड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। Q1 Q2 चार्ज आर दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा है F21। ठीक है, न्यूटन कूलम्ब्स लॉ थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, तो ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में F12। ठीक है, तो हम 1/1 की बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड है, F12 बराबर F21 इक्वल्स टू F। ठीक है, अगर मैं फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताऊं, तो फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन बताएगा। ठीक है, Q1 Q2 आपका क्या है, चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा, इसका जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या आपका सेपरेशन आर के अलोंग डायरेक्शन होगा, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, एक यूनिट वेक्टर।
ठीक है। ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मोड आर। तो एफ इक्वल्स हो जाएगा कि Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी है, ये आर, तो ये मोड आर का क्यू, ये फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम F21 F12 डिफाइन करने के लिए एक डायग्राम और लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, इस चार्ज की इससे जो पोजीशन होगा ये पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ कोई चार्ज है Q2, ठीक है, इसकी इस चार्ज की इसकी पोजीशन वेक्टर R2 बता रहा है, ये दोनों वेक्टर R1 R2 है, राइट। ये दो चार्ज हो गए, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, R सेपरेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि Q1 Q2 जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा F21, ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो F21 के अलोंग हमने बताया F21 का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम जब करेंगे तो उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर होगा, जैसे यहाँ हमने F के लिए R कैप लिया था, इसी तरह यहाँ क्या लेंगे, R21 कैप लेंगे। क्या लेंगे, R21 कैप अपॉन R21 का क्यूब, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो R21 कैप क्या होगा, ये फोर्स F21 है, इसी के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी ये R21 कैप आपका, ये यूनिट वेक्टर होगा, इसके अलोंग डायरेक्शन होगी R21, क्या होगी, R21। तो आप यहाँ देखें R21 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल लगाएं, पहले का हेड दूसरे की टेल R21 कैप से कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट R2 इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसमें R1 वेक्टर प्लस R21 कैप इक्वल्स टू R2 के बराबर। तो R21 कैप क्या हो गया आपका, R2 माइनस R1। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं यहाँ पे कि Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। वेक्टर अपॉन मोड क्यूब, ये वेक्टर में होता है, क्या होता है, वेक्टर में होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड ऊपर वेक्टर, R वेक्टर अपॉन मोड R। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम यहाँ देखें कि Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो F12 का इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको फोर्स को बताने के लिए यूनिट वेक्टर वो इसके अलोंग होगा, वो क्या होगा, R12 कैप इसके अलोंग होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या ट्रायंगल लेना है, ये आपका R12 कैप की डायरेक्शन ये होगी, ये आपका R2 और ये आपका R1, इसका हेड आपका ये था, इसका हेड ये था, R12 कैप आपका ये है, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर। तो ट्रायंगल रूल क्या हो जाएगा, पहले के वेक्टर का हेड R2 प्लस R12, पहले का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से R2 प्लस R12 कैप इक्वल्स टू R1। तो यहाँ से R12 कैप आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये R12 माइनस R12 वेक्टर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हम F12 लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं अपन कि Q1 Q2 अपॉन R12 कैप अपॉन R12 का क्यूब। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ये आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखो क्या हुआ यहाँ पे, फोर्स F21 के अलोंग यूनिट वेक्टर R21 था इसी डायरेक्शन में, और F12 के अलोंग यूनिट वेक्टर था R12 डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों की फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, अपना अपना यूनिट वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि F12 जो है, ठीक है, हमारा ये है R12 के, अगर इसकी जगह हम क्या लिख दें
कि Q1 Q2 अपॉन R12 कैप की जगह अगर R21 कैप लिख दें विद माइनस, क्या विद माइनस, R12 किसके बराबर है, माइनस R21 के बराबर है, ठीक है, R21 का क्यूब। ठीक है, तो मतलब दोनों फोर्स के बीच में क्या हो गया, एक राइट डायरेक्शन में एक लेफ्ट डायरेक्शन में, एक राइट